चक्रवर्ती जी जब आए तो लोगों को थोड़ा ताज्जुब हुआ था और मनीष अवस्थी जी ने कहा कि आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि गुजरात के दौरे पर हैं, तब गुजरात में चुनाव हो रहा था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं यहाँ पर आया हूँ। यही समझौते की गरिमा क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, IAS ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ चीफ सेक्रेटरी, उनके मुख्य सलाहकार माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ वह समझौता हुआ। पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं ऐसी कौन सी बात आपको हंसी आएगी? हम लोगों ने कहा सीमेंट फैक्ट्री के बगल में कर्मचारी बीमार हो जाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री सुदूर है, डिस्टेंस पर भी है, और प्रोजेक्ट के पास GT रोड है, आप GT रोड पर जमीन ले लीजिए। और डॉक्टरों के लिए उसने डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। हमारी सिंपल डिमांड थी कि पावर एम्प्लॉइज के लिए भी पावर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। सर, आज 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उस एग्रीमेंट में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन का जो शीर्ष प्रबंधन है और चेयरमैन है, वह उस समझौते को मानने से इनकार करते हैं। उस समझौते में कई बिंदु ऐसे थे जिसमें केवल यह लिखा था कि प्रबंधन द्विपक्षीय वार्ता करेगा। 3 दिसंबर का समझौता, आज 16 मार्च है, एक बार भी चेयरमैन ने द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, वह किसी वार्ता में ही नहीं आए। तो यह हठवादी रवैया जो है पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन का, उसके कारण से बिजली कर्मी आज बाध्य हो रहे हैं, उनका हड़ताल थोपी जा रही है। जो बातें हैं वह कोई ऐसी खास बातें नहीं है। जैसे मसलन मैं आपको बताऊं कि बोनस की मांग है, यहाँ 4 साल से बोनस नहीं मिला, 1 साल का दे दिया गया है, बाकी दे नहीं रहे। बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। पावर सेक्टर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट की बात है जिस पर सहमति हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी विभागों में मिलती है, आज एक ऑर्डर कर दिया, गलत ऑर्डर कर रहे हैं, हमने ऑर्डर कर दिया है, गुमराह कर रहे हैं, उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जनरेशन इंसेंटिव जो बोर्ड के ऑर्डर हैं, उसके भुगतान के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बिजली कर्मियों को 3 पदोन्नति पद के समयबद्ध वेतनमान मिलते थे, उनको देने से इनकार कर रहे हैं। ऊर्जा निगमों के चेयरमैन और MDs के सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट की कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। हमारी ये डिमांड थी और माननीय ऊर्जा मंत्री ने समझौते में लिखा है कि चयन की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न कर दी जाएगी। तो एडॉक्टिज्म चल रहा है, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, निविदा संविदा कर्मचारी जो छोटे कर्मचारी हमारे हैं, किसी को 8,000 मिल रहा, किसी को 10,000 मिल रहा, कहीं कहीं 22,000 मिल रहा है। इस बात पर सहमति बनी थी ऊर्जा मंत्री कि सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को एक समान वेतन दिया जाएगा। उसको मानने से पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अलग अलग जगह पर अलग अलग है, अलग अलग रहेगा। तो आज हमारी कोई डिमांड नहीं है। प्लांट है ओबरा में और अनपारा में, 800 मेगावाट के नए प्लांट लग रहे हैं, वो हमारी ज़मीन है, पानी की व्यवस्था हमारी है, रेल लिंकेज हमारा है, कोयला खदान के मुहाने पर है। सर, ये सारी बातें तो कल की है, आज का क्या डेवलपमेंट है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बता चुके हैं। आपने ही कहा कि कुछ बातें बता दीजिए समझौते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज की बात कुल मिला के यह है कि यह रिजॉल्व नहीं हो पाया, और पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन के हठवादी रवैये के चलते बड़े अफसोस के साथ बिजली कर्मी बड़े दुख के साथ आज रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं। और हमारे मन में संवेदनशीलता है आम लोगों के प्रति। गर्मी का महीना है, इसीलिए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की कॉल नहीं दी। यह 3 दिन की टोकन स्ट्राइक है। आज रात का मतलब अभी आप हड़ताल पे हैं कि नहीं? हड़ताल रात 10 बजे से शुरू होगी। लेकिन आज भी काम नहीं कर रहे आप? नहीं, कार्य बहिष्कार है, और हड़ताल और कार्य बहिष्कार में फर्क है। जब हड़ताल होगी
तो जो लोग शिफ्ट की ड्यूटी कर रहे हैं, इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे सिस्टम ऑपरेशन के लोग SLDC के कर रहे हैं, जनरेटिंग स्टेशन में कर रहे हैं, ट्रांसफर के सब स्टेशन में काम कर रहे हैं, रात 10 बजे वह भी काम छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ये बात तो आपने आज कही है कि रात 10 बजे से पहले आप लोगों ने लगातार यही कहा है कि 16 मार्च से ही आप लोग हड़ताल पे जाएंगे, और नहीं, 16 मार्च की रात 10 बजे हमेशा लेकिन कहा, पहले की विज्ञप्ति आप अपनी देखेंगे तो उसमें 16 मार्च कभी नहीं। का जिक्र नहीं है। हमेशा कहा, हमेशा कहा, नहीं सर, पहले आपकी विज्ञप्ति, हमेशा कहा है। आप अपनी पुरानी विज्ञप्ति अगर आप दिखा दीजिएगा, मैं इस पर बात नहीं ये कर रहा। हड़ताल कैसे रहेगी, मतलब रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल किस तरीके की रहेगी? केवल काम तो नहीं, लगातार नहीं, 72 घंटे की। दिक्कतें आएंगी, आम जनता को कोई दिक्कत आएंगी? देखिए, हम कहीं पर भी बिजली व्यवस्था बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारी मदर इंडस्ट्री है, इससे ब्रेड बटर हमको मिलता है। बिजली व्यवस्था बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है 72 घंटे की हड़ताल के जरिए अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए सरकार का ध्यानाकर्षण करना। जो हटवादी रवैया है, एपेथेटिक एटीट्यूड है पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजमेंट का, उसके प्रति गवर्नमेंट का ध्यानाकर्षण करना। हम काम छोड़ के हट जाएंगे शांतिपूर्वक। अगर कोई अल्टरनेटिव मैनेजमेंट है तो व्यवस्था चलती रहेगी, हमें उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई व्यवधान हमें उसमें उत्पन्न नहीं करना है। लेकिन जी, अगर मान ली कहीं कोई फॉल्ट आता है, कहीं बिजली नहीं आती है, तो वहाँ पर क्या वो नहीं, हम जब काम ही छोड़ के हट जाएंगे, 72 घंटे हम काम पर नहीं रहेंगे। 72 घंटे के बाद क्या एक्शन होगा आपका? 72 घंटे बाद हम काम पर वापस आ जाएंगे। लेकिन हमने विनम्रता पूर्वक एक बात कहा, आज सरकार को भी कहा है, अपनी नोटिस में भी कहा है कि हम शांतिपूर्वक ध्यानाकर्षण करने के लिए कर रहे हैं। अगर इस हड़ताल के कारण किसी भी बिजली कर्मचारी को कहीं गिरफ्तार किया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो जाएगी और सामूहिक जेल भरो आंदोलन होगा। अच्छा, ये जो 72 घंटे की हड़ताल है, इसमें जो 440 वोल्ट की बिजली को कन्वर्ट करके घरों घरों पहुंचाया जाता है, तो क्या ये पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? अगर कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है तो पहुंचेगी। हम अपनी ओर से बंद नहीं कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिक बंद ही हो जाएगी, आप बंद करें ना करें? नहीं, बंद नहीं, हम बिल्कुल नहीं बंद करते। सर, ऊर्जा मंत्री से आपकी बात हुई थी, क्या रहा उसका? अब ऊर्जा मंत्री जी का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जो रवैया है पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन का, जो रुख है उनका समझौते के प्रति, बड़े भारी मन से हमें कहना पड़ रहा, हम मजबूर हैं रात को 10 बजे से हड़ताल पर जाएंगे। सर ये बताइए, 72 घंटे में यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आखिर क्या करेंगे? उसके बाद हम सारी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। अभी हम 72 घंटे की हड़ताल है। इन केस एनी एम्प्लॉइज इज अरेस्टेड, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडेफिनिट स्टे। टाइम बाउंड रहेगा? जी। क्या कारण है कि हर बार आपकी बातें नहीं मानी जाती और बातें मनवाने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है? अब इसका जवाब हम नहीं दे सकते। हम लोग तो उपभोक्ताओं की बिजली काट के आप प्रबंधन से लड़ाई लड़े, आपसे लड़ाई लड़े, हम लोग बिजली का यूनिट 7 रुपये पर यूनिट देता है, तो उसकी क्या गलती है कि आप? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। आज इसका समय नहीं है तो मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में 28,000 मेगावाट बिजली की मांग है और 7 रुपए की बिजली इसलिए मिल रही है क्योंकि उत्पादन निगम जो सबसे सस्ती बिजली देता है उसको प्लांट नहीं दिए जा रहे हैं। उसका केवल 4-4.5 हज़ार मेगावाट का उत्पादन है। बाकी 24,000 मेगावाट खोल लीजिए, बाकी 24,000 मेगावाट बिजली एनटीपीसी से खरीदी जाती है जो उत्पादन निगम की तुलना में महंगी है, और प्राइवेट सेक्टर से खरीदी जाती है जो उत्पादन निगम की तुलना में 2-3 गुनी महंगी है। इसलिए बिजली महंगी है उत्तर प्रदेश में। उपभोक्ता कानून 19 में आया था 2019 में, अभी तक लागू नहीं हुआ। उपभोक्ता के लिए आप लोग एक बार भी नहीं कहते कि बिल्कुल कहते हैं। यह असंवेदनशीलता हमारी नहीं है, यह असंवेदनशीलता मैनेजमेंट की है और मैनेजमेंट की असंवेदनशीलता के कारण ही ये स्ट्राइक हो रहे हैं। सर, आप लोगों की लड़ाई में जनता पिछले इसको कैसे देखेंगे? हम जनता से समर्थन मांग रहे हैं, जनता से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनता हमें सपोर्ट करे। देखिए, आप लोगों की लड़ाई शीर्ष प्रबंधन से सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? हमने सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, हमने बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा हम मुख्यमंत्री जी का, ऊर्जा मंत्री जी का सम्मान करते हैं। किसने कहा हम बदनाम कर रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं, हमने एक शब्द भी बोला तो बता दीजिए। माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हम लोगों के मन में बहुत सम्मान है, हम उन्हीं के निर्देश पर काम कर रहे हैं। किसी से नाराजगी नहीं है, समझौते का क्रियान्वयन होना चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ समझौते का क्रियान्वयन अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो बदनाम मैनेजमेंट कर रहा है कि हम कर रहे हैं? सर,
मंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमारी संगठन से बात हो गई, कई संगठन हमारे साथ हैं और ये हड़ताल अब नहीं होगी। मैं किसी संगठन पर टिप्पणी नहीं करता। हमारे साथ जो 21 संगठन हैं, हम अपना निर्णय आपको बताते अलग हैं। संगठन चल रहे हैं क्या? नहीं। सर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ समझौता है उसका क्रियान्वयन हो, यह माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रति सम्मान होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते का पालन नहीं होगा तो आगे से समझौतों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात। यानी आप कहना चाहते हैं कि ऊर्जा मंत्री की अपनी विभाग में सुनवाई नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने, बिल्कुल नहीं। अर्थ क्या होगा सर? क्योंकि 3 दिसंबर को समझौता हुआ, उसमें बाकायदा साइन किए गए। देखिए, मैं आप अपने शब्द मेरे जीवा मत रखिए, मैं वैसे नहीं आप तो बोलता। आप ही देंगे ना? आप तो सर आप ही देंगे। मंत्री देंगे। हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, किसी से नहीं। हमें अफसोस है, हमने कहा हम भारी मन से हड़ताल पर जा रहे हैं। क्यों हड़ताल पे जा रहे हैं सर, जब किसी से आपको शिकायत नहीं है? शिकायत हमारी इस बात से है, प्रबंधन से, किसी व्यक्ति से थोड़ा है। कितने लोग इस हड़ताल में शामिल हैं सर? इस हड़ताल में लगभग 1 लाख कर्मचारी जो रेगुलर के भी हैं और निविदा संविदा के भी हैं। मान लीजिए अगर 72 घंटे में आपकी बातें नहीं मानी गई, जैसा आप करें 72 घंटे के अल्टीमेटम पे आप हैं, उसके आगे आपका क्या कदम? फिर हम बैठक करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर बैठक करके विचार करेंगे। अभी 72 घंटे की हड़ताल है। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। पूरे देश के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें 27 लाख बिजली इंजीनियर और कर्मचारी हैं, वो लोग हमारे समर्थन में आए हैं। वो अभी एक मिनट उनका भी बाइक लीजिए। हमारा आपका प्रश्न जो है जो ये उसका जवाब दिया है। हमारा एक कहना है, सारे हिंदुस्तान में 27 लाख बिजली कामगार इंजीनियर है। ये हम सब मिलकर परसों रात को हम बैठक किया है। बैठक करके ये स्ट्राइक जो हो रहा है, अभी तक चल रहा है, यहाँ कार्य बहिष्कार, रात से ये स्ट्राइक होगा, उसका हम सहमति करके सरकार को, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी को हम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से और हिंदुस्तान की जितनी इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन है, वर्कर को, इंजीनियर को, डिप्लोमा इंजीनियर को, सभी फेडरेशन से चिट्ठी पहुंच गया है चीफ मिनिस्टर को। और एमिकेबल सेटलमेंट कीजिए, बातचीत करके करिए, किसी परेशानी आम जनता का ना हो। और जो समझौता आप 3 दिसंबर में किया था उसको मान्यता दीजिए, आप खुद किया है उसको मान्यता दीजिए। इससे ज़्यादा और बहुत अच्छा सा ढंग से बोला है, ये इतना संविदा कर्मचारी जो काम कर रहा है वो बेकार कानूनी रेगुलर जॉब में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता है, वो दे रहा है, उसको भी समान वेतन उसका रेगुलर कर लीजिए। रेगुलर करने का तक आपका समान वेतन दीजिए रेगुलर कर्मचारी के साथ साथ। यही हमें छोटा सा मांग है, ज़्यादा मांग नहीं है। लेकिन एक कहता है ये इकाई से यूपी का इकाई को बधाई दे रहा है समूचा हिंदुस्तान से, ये आगे बढ़ाएगा, इसका मान्यता यूपी सरकार दे तो अच्छा होगा। थैंक यू। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम अगर लागू कर दिया जाता है तो आप हड़ताल बंद करेंगे? नहीं, आर्टिकल एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट हुआ था 3 दिसंबर का, लागू कर दिया जाता है तो बंद कर देंगे? हाँ जरूर सर एक जरूर। अभी आप दूसरे राज्यों की बात कर रहे थे, उन राज्यों में बिजली कर्मचारियों के लिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, यूपी में क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजह यूपी में? अभी ये मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो पा रही। मैं इसमें अभी ज़्यादा उस पर विवाद में नहीं जा रही। नहीं, आप पढ़ाई कर रहे थे यूपी की बात कर रहे थे क्या? मैं बड़ाई उसके बाद नहीं कर रहा था। करो जी, कुछ बोलेंगे? आपने कहा कि सरकार